हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जाकिर सर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एचटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8.2 से संबंधित प्रश्नों को कर रहे थे, जिसमें सवाल मान पर आधारित था और वही मान पर आधारित मान को भर करके सवालों को क्या कर रहे थे, हल कर रहे थे। तो यहाँ पे कुछ सवाल आप लोगों को होमवर्क में दिया हुआ था, तो आप लोग बताएंगे जो सवाल आपको लगता है कि हाँ सर ये बताइए, ये पूछना है। बोलिए कौन सा, कितना नंबर सवाल बताइए, पूछना है, आंसर मिलाना है। सब बन गया था। ऐसे कीजिए, आंसर मिला देते हैं, आंसर लिख लीजिएगा। यहां से था ना पहला आंसर, देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। पहला का आप लोगों का आंसर आया होगा 0, दूसरा का आंसर 0, तीसरा का आंसर 3, चौथा का आंसर 8/2 और पांचवा का आंसर 5/6 इंटू 2 प्लस √3। बोलो यही है? बोलो आया है? सब लोगों का आया है इतना? 5/6 इंटू 2 प्लस √3। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? सिद्ध करने वाला में तो आंसर की जरूरत नहीं है। चलो सिद्ध, आओ सिद्ध, सब सीधे करे वाला था। एक बाद सिद्ध करने वाला बताओ, इनमें से कोई पूछना है बुआ सवाल? सब लोग बनाए, जिनको सबके फेरा मत रहिए, जिनको पूछना है वो अपना पूछिए। 3 वाला चलिए, अब हल्ला नहीं कीजिए। 3 और 5 दो सवाल हमको बताना है, तो आ जाइए 3 और 5 पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सभी लोग आ जाइए और 3 और 5 पे चलिए। देखिए यहाँ पे चौथा का आंसर था 8/2, 8/3 आया है। तो हो सकता है इसमें आपका क्या होगा, गलत होगा। सबका आया है 3 तो 3 ही होगा, ठीक है। चलिए तीसरा और पांचवा बताना है ना। चलिए तीसरा नंबर सवाल पहले देखेंगे सभी लोग, आ जाइए इधर। तीसरा नंबर सवाल है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री और बटे आपका सवाल था 2 cosec 30। सवाल को देखेंगे, ठीक है ना, मिलाएंगे भी। 2 cosec 30 प्लस 3 sec 60 माइनस 7/3 cot स्क्वायर 30 डिग्री। बोलिए कोई समस्या? सवाल तो यही है। आइए, ये सवाल अच्छा है, ऐसा आ सकता है 2 नंबर में, बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए अब इस सवाल को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और यहाँ पे सभी स्टूडेंट इस सवाल को क्या करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये सवाल आपको मिला है और आपको क्या करना है, इस सवाल को बनाना है, ठीक है। आ जाइए इधर। चलिए देखिए, तो अब बताइए हमको यहां से कि tan 60 का मान क्या होगा, √3, तो √3 का होल प्लस 4 cos 45 का मान क्या, 1/√2 इसका होल प्लस 3 cosec 60 यानी sin 60, sin 60 यानी 2/√3/2, लेकिन हम उल्टा कर देंगे तो 2/√3 का। हमको लगता है अब तो अच्छे से आप लोगों को याद हो गया होगा। आ 2 cos 90 1, जो नहीं याद हुआ है ना भे, समझ लीजिए कि उसका हो गया। मैथ में बहुत अच्छा नंबर आने वाला है, 100 में 200 नंबर आएगा उसको, ठीक है। cos 90 का क्या होगा, 0 1, cos 90 का क्या हो गया, 0। चलिए अपना नीचे बांध भरिए, 2 cosec 30 1/2 2 हो जाएगा ना, 2 होगा प्लस 3
सेक 7 यानी कॉस 7, कॉस 7 यानी साइन 30, तो 1/2 तो उल्टा करेंगे तो 2, -7/3, कॉस 30 यानी tan 7, तो tan 7 √3 का स्क्वायर। अब कुछ करना ही नहीं है बुआ, बस मान को सोल्व कर देना है, रखा गया, मेन यही है। तो अब बताओ, रूट स्क्वायर से रूट गया तो 3 + 4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 + 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 + 2, 0 का स्क्वायर 0। बताओ 2 दूना का 3 दूना का -7/√3 का स्क्वायर 3, जो कटेगा का तो 2 दूना का 4, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया। अब आप खुद बताओ बुआ, यहां से जल्दी से बताइए कितना हो गया, 3 2 एकम 2 प्लस कितना हो गया 4, आज प्लस 0, 0 लिखो, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, चलो 4 और 6 10, और उसके बाद -7, जल्दी बताओ, 3 और 2 5 और 4 9, 10 में से 7 गया तो 3 3 आए, 3 आया था आंसर। बोलिए आंसर मिलाए थे 3 है ना। बोलिए कोई समस्या नहीं, जल्दी बताइए। तो ऑनलाइन वाले क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, ताकि आप आराम से लास्ट में आप इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए एक सवाल और आप लोग पूछने के लिए बोल रहे हैं, और वो कौन है 5। चलिए देखते हैं, 5 एनसीईआरटी सवाल है जी। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, 5वां नंबर सवाल, 5वां नंबर सवाल है 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, -4 tan स्क्वायर 30 डिग्री और बटे 2 sin 30 डिग्री, 2 sin इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस सवाल को आप लोगों को क्या करना है, हल करना है, और अच्छे से क्या करना है, मान ज्ञात करना है इसका। चलिए इंपॉर्टेंट सवाल है, कहने का मतलब ये अच्छा सवाल है। इस सवाल को आप ध्यान से क्या करने का प्रयास कीजिए, सोल्व करने का प्रयास कीजिए। आइए चलिए इस सवाल को हम लोग सोल्व करते हैं। देखो जी सभी लोग यहाँ पे ध्यान देगा, पहला काम मान भरना। पहला काम क्या होता है, मान भरना, तो सही से मान भर दीजिए। 5 sin 30 1/2 का होल प्लस कॉस 45 तो 1/√2 का होल, -4 tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 2 sin 30 1/2 कॉस 30 sin 7 √3/2 प्लस tan 45 1। अब यहाँ आ जाइए जल्दी से, मिलाते चलिएगा सब। 5 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर -4 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर। चलिए 2 से 2 गया तो 1 में √3/2 से गुना करेंगे तो √3/2, आप प्लस इधर कितना 1। चलो अब पहले ऊपर का गुना ऊपर से कर लीजिए सभी लोग। हाँ अच्छा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे कट के 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा √3 और 2 दूना का 4 हो जाएगा ना, 2 दूना का 4 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, यहीं पे ना 1 का स्क्वायर 1 का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, ठीक है। sin 30 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत ये है। 1 सेकेंड हम सब चेक कर लेते हैं, ठीक है, अभी हम चेक कर लेते हैं। sin 30 1/2 ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 2 4 1 3, sin 30 1/2 तो 2 से 2 गया 1 √3/2, 4 नहीं होगा यहाँ पे, 2 ही होगा, 2 ही, ठीक है, पहला ही सही था। चलिए आइए यहाँ पे, अब कुछ नहीं, पहले ऊपर सोल, ऊपर और नीचे ध्यान दीजिएगा बस। तो 5 एकम 5, 5/4 प्लस 1/2, 1/2 माइनस 4 एकम 4, 4/3। अब नीचे ध्यान दीजिए, तिरछिया दो, 2 एकम 2 तो √3 प्लस 1/2
अब चलो ऊपर सोल्व करो। 4 2 3 का एलसीएम 12, √3 प्लस 2, √3 प्लस 2, तो 4 2 3 का एलसीएम कितना 12, तो चरती आए तो 3 5 15 प्लस 2 छक 6 एकम 6, 3 चौको तो चरती आए, चर चौको 16, चर चौको 16 और नीचे हो गया √3। इतना गलत का है हो रहा है जी आज, ध्यान लगा कहूँ और का है जी। चलो अब ध्यान दो तो यहाँ पे चलो 15 15 6 21 है, 21 में से 16 गया 5 बते 12, 5 बते आई √3 प्लस 2 बते 2 2 ना। अब चलो इसको भाग से गुना में ले जाओ बुआ, तो हो जाएगा 5 बते 12 आ गुना कितना 2, अब बते √3 प्लस 2। अब बताइए कट गया 2 छक तो ऊपर आ गया 5 और नीचे हो गए 6 और ढेर सा है तो ब्रैकेट √3 प्लस 2। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन वाले यहाँ से क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलिए कोई समस्या? सिद्ध करने वाला सवाल बताया जाए, बोलिए कोई पूछना है सिद्ध करने वाला सवाल, सब बन इजी होगा। ठीक है, मेन अब आपको बता देना यही सब सवाल आपको एग्जाम में आएगा, जो अभी हम कुछ जितना मान ज्ञात करने वाला सवाल है वही सब बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। सिद्ध करने वाला और इजी है, उसमें क्वेश्चन भी आंसर भी और कैलकुलेशन उसका इजी है। ठीक है ना, तो अब हम लोग यहां से और आगे बढ़ जाएं, बोलिए सभी लोग जल्दी से। चलिए तो अब यहां पर ध्यान देंगे, चलिए अब यहां से आप लोग को सिद्ध करने वाला प्रश्न है, ठीक है ना, करा है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, आप ही लोग को बनाना, हम नहीं बताएंगे, आज हम टाइप अलग पढ़ाएंगे ना। चलिए उस दिन ज्यादा हो जाता ना, इसके वजह से नहीं लिखे। तो यदि a बराबर 7 तथा b बराबर 30 डिग्री, तो आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आपको क्या करना है, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करें बुआ? तो देखो पहला आपको सिद्ध करने, ये पहला क्वेश्चन है, मान लो ये पहला का पहला सवाल है। साइन a प्लस बी, साइन a प्लस डज नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। कह रहा है ना कि तुम a और a की जगह 7 रख दोगे, b की जगह 30, तो साइन 90 हो जाएगा, और a की जगह 7 है, b की जगह 30, अलग अलग रख के इसको प्रूफ करना, आपस में बराबर नहीं होगा, ये बोल रहा है। इसी में दूसरा सवाल बोल रहा है कि tan a माइनस बी बराबर हो जाएगा tan a माइनस tan b, tan a माइनस अब बातें 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a इंटू मतलब a के जगह, तुमको सोल्व कैसे करना है समझ में आ रहा है ना, a के जगह 7 और b के जगह बाकी कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता। चलिए तीसरा सवाल जो है ना आपका, वो तीसरा सवाल है cos a प्लस b, ठीक है, बराबर cos a इंटू cos b अब माइनस साइन a इंटू। एक बात बताएं, देखिए ये आपको हम ऐसा फार्मूला बताए हैं, याद करो, बताए हैं ना, ये बताए कि ना, तो ये एक कर ये होता है कि नहीं, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू cos साइन, याद आया? बोलो आई प्लस था cos में छेड़छाड़, ये तो सही होवे करेगा, 100% होगा अगर तुमको नॉलेज है तो। अब ये बताइए काहे नहीं होगा, बराबर याद करो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन कॉस साइन, साइन साइन है जी, वो ए भी है, एक फॉर्मूला या ई ना होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी। देखो तो यह है, तो ऐसो मान रखेगा तो बराबर होगा नहीं, तो आपको कुछ करना नहीं, वो तो हम एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दिए थे ये सब, ताकि आप अच्छा से क्या कर सको, क्लियर कर सको। एक क्लास आप ध्यान से देखो, खूब मजा आएगा।
है कि ना। अब रहा बात कि इसको करना क्या, तो कुछ नहीं, मान रख के आपको सोल्व करना। अब देखो ये सब सवाल हमसे करवाओगे ना तो समय का बर्बादी करोगे। हमेशा एक टाइप सीखने का प्रयास करो जिससे आपका एग्जाम का क्वेश्चन आराम से बने, ठीक है ना। और आज हम सिखाने के बाद लास्ट में एनसीईआरटी सवाल देंगे पूरा बनाने के लिए, पूरा का पूरा, और आप बहुत आराम से एनसीईआरटी सवालों को कर लोगे, बहुत आराम से, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। चलिए अब हम टाइप को थोड़ा चेंज करते हैं, कर लेना। चलिए आइए अब टाइप को चेंज करते हैं, और सभी बच्चे अब यहां पे एकदम ध्यान से अब समझिएगा, ठीक है। यहां पे ध्यान से समझिएगा, देखिएगा क्वेश्चन है, एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स का मान ज्ञात करें। और यहां पे इसमें पहला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, tan 3x बराबर sin 45 इंटू cos 45 प्लस sin 30। sin दूसरा सवाल है बुआ, sin 2x बराबर sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री और माइनस cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। अच्छा से देखो ये सब फार्मूला है। अब तू हमर टेक्नोलॉजिया तू समझ गया है, अब कि काची सर समझाना चाह रहे थे, ये सब समय बचता है बुआ, आओ कुछ आसानी से कर लेते हैं। और है कि cos 40 डिग्री प्लस x बराबर इधर है sin 30। sin 30 अब बहुत आराम से हम सवालों को कर लेंगे। और देखिए इसको समझ आ रही, सवाल बहुत इजी, सवाल क्या रहेगा, इजी रहेगा सवाल। और यहीं पे सब सवाल आराम से आप लोगों का क्या होगा, हो जाएगा। देखिएगा यही आपका क्या है, सवाल है, ये 3 सवाल है। और आपको हम ये 3 सवाल सिखाने के बाद इस टाइप का कुछ सवाल आप लोगों को क्या मिलेगा, होमवर्क में भी मिलेगा, यहीं पे पास में देंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत। ये बॉक्स वाला सवाल अभी हम सिखा रहे हैं आप लोगों को। बोलिए, आइए पहला सवाल पे वर्क करें। आइए पहला सवाल जो है ना वो देखिए तो क्या है, tan 3x बराबर क्या है, sin 45 इंटू cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री। ये कोई फार्मूला तो नहीं है, नहीं है तो मान भर लीजिए। आइए tan 3x sin 45 1/√2, जो sin 45 होता है वही cos 45 होता है बुआ, तो 1/√2 प्लस sin 30 की बात करें तो 1/2। अब हम आपसे पूछेंगे बुआ tan 3x, देखो ध्यान से, अच्छा सवाल ऐसा आ सकता है, 1 में 1 से 1 2 को रूट आ गया, खाली 2 बचेगा और प्लस 1/2। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखो 2 का एलसीएम 2, 2 से 2 गया 1 प्लस 1, तो बताओ tan 3x बराबर कितना हो गया, 1 का 1 2, 2/2। तो यहां से अब कहिएगा कि सर यहां से क्या हो गया, तो ध्यान दीजिएगा कि कट के कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। कहिएगा सर कि यहां से अब हो गया tan 3x बराबर 1, tan 3x बराबर। अब आप बता बुआ तो उन्हीं के पढ़ाए हैं tan 45 डिग्री का मान 1, याद करो। कहेगा सर डायरेक्ट यहाँ लेके, अरे 1 है ना, तो अभी है सवाल कुछ में tan में, तो 1 तो साइन में भी हो भाई, साइन 90 के मान 1, 1 तो कॉस में भी हो भाई, कॉस 0 के मान 1, लेकिन tan में क्यों सोचे, सवाल देखो tan में है कि साइन में कि कॉस में, tan में ना, कुछ में। तो अब ये बताओ कि जो tan 3x और इक्वल टू हम लिख दिए tan 45, तो कोई बोलेगा कि सर कैसे हो गया 45। अब एक चीज आओ सीखिए कि अगर मान लो कि यहाँ tan a बराबर tan b है, tan, तो tan से tan कैंसिल और a बराबर
बी। ए बराबर, ऐसा तो पहले भी सीख चुके हैं कि कैंसिल हो जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कैंसिल, लेकिन उसको काटना नहीं होता है कि ऐसे से ऐसे काट दीजिए, ऑटोमेटिक ये tan से tan गया तो कहेगा सर ये तो बन गया सर 3x बराबर 45, 3x बराबर 45 डिग्री, 3x बराबर के डिग्री 45 डिग्री, 3x बराबर के डिग्री 45 डिग्री, तो 3 से कट गया के बार में, तो x बराबर 15 तिया 45, तो x बराबर के डिग्री 15 डिग्री। बोलिए मजा आया। तो इस प्रकार के कैसे मान आपसे पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार कैसा सवाल आपके बौद्धिक, तो ये सब सवाल 2 अंक में आ सकता है, जिसमें आपको कहे कि x का मान ज्ञात करो, y का मान ज्ञात करो, लेकिन क्या जिसको कल पहले से जो पढ़ रहा है क्या इस सवाल में फंसेगा? कभी कभी नहीं फंसेगा। बस वही तरीके से आपको सवाल को बनाना है और पहले से अब इजी रहेगा। अब जो भी आएगा ना, तरीका अलग होगा क्वेश्चन पूछने का, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। देख लो इसमें भी मान भर के ही बना और आपको बता दे कि यह आसान है और सब चीज से। तो सबसे बड़ी बात घर पे पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, मेहनत कीजिए। चलिए अब यहां से इसको हम लोग दूसरा सवाल यहीं पे करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे यहां पे आ जाते हैं और यहां पे हम क्या करेंगे, दूसरा सवाल यहां पे करेंगे। और दूसरा सवाल देख लीजिए आप लोग के सामने है, ठीक है, देख सकते हैं, ये रहा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, sin 2x, sin 2x बराबर, ठीक है, क्या है बुआ, sin 7, ठीक है, cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री। अब एक चीज तो बउआ की मान भर के बना लो, तो वो तो सब कर लोगे, लेकिन हम कुछ सिखाए थे आधा घंटा के क्लास एक्स्ट्रा, याद करो, इसको समझो ए या इसको समझो। अब पढ़ो साइन ए इंटू कॉस बे, साइन ए इंटू माइनस कॉस ए इंटू, तो कहिएगा सर याद आ गया सर, आप ये फॉर्मूला बताए थे सर, साइन ए माइनस बी का कोची, तो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू अब माइनस कॉस ए इंटू, बोलो ये फॉर्मूला बताए थे कि नहीं बताए थे? तो अब इसका यूज कर लें तो कहिएगा ये तो एकदम बड़ा इजी हो गया जी, साइन 2x बराबर क्या हो गया, तो कहिएगा सर 7 माइनस 30, 7 माइनस, कहिएगा कि साइन आप ही तो बताए थे, साइन में नो छेड़छाड़, प्लस तब प्लस माइनस तब, ये ऐसा टेक्नोलॉजी बताएं कि अभी मानो भरे की जरूरत नहीं पड़ा, अभी तुरंत बन गया कुछ। साइन 2x बराबर कितना, साइन, ठीक है। अब कहिएगा कि साइन 2x बराबर, डिग्री में मान चाहिए था, कोचिंग में निकाले थे कर पहले 15 डिग्री आया था ना, तो अब तू ही बतावो ना जी, साइन से साइन गेल लाए, तब 2x बराबर के डिग्री 30 डिग्री। अभी तो साइन तो मतलब एक स्टेप आगे उड़ जाओ ना, अभी बाद में उड़िए, अभी तो हम सिखा रहे हैं, ठीक है ना, अभी उड़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो साइन से साइन गया, बोलिए, जैसे कहे कि मतलब रहेगा कि बताइए साइन x बराबर साइन y, तो साइन साइन गया तो x बराबर y लिख सकते हैं ना, ठीक है, खाली दोनों बराबर बीच में रहा, इधरो रेशियो वही है, इधरो रेशियो, तो वो क्या होगा, कैंसिल। अब तो कहिएगा सर 2 से गेल, अब बोलिएगा तो मजा आएगा, x बराबर के डिग्री 15 डिग्री, देखिए तो आवा है तो एक कदम आगे बढ़ जाए, इसलिए कहते क्लास जरूरी है, रेगुलर क्लास बहुत जरूरी। बोलो कोई दिक्कत? तो तीसरा सवाल बता दे, तीसरा सवाल तो दम और आसाने लग रहा है जी, है गिरा। चलिए आइए तीसरे सवाल पे चर्चा कर लेते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट लेने से ये फायदा होता है ना कि जैसे कोई वीडियो एकदम शांति से देख लिया, स्क्रीनशॉट मोबाइल में लेने आता है ना सभी को जी, अब वो देख लिया, उसके बाद उसको फोटो खींच लिया, तब वो बार बार होकर कलम चलावे के जरूरत, पहले पढ़ लिया, अच्छा से समझ लिया, लास्ट में फोटोया से लिख लिया, समझ लिया, ये होता है स्क्रीनशॉट का मतलब, समझ में? वो तो सब लोग को, आप लोग को पता होगा, इसलिए बार बार हट जा रहे हैं, समझ में आया? ऐसे सामने रहेंगे तो जरी मनी झिक्कल ना रह जाएगा, हट जा रहे हैं ऐसे ज्यादा। जैसे होता है ना कि जैसे देखो कभी कभी पढ़ते हैं और कलम सामने ले रहते हैं ना, और लिखते ना तो इधर उधर ध्यान चल जाता है, लिखे पढ़े रोका फिर पढ़ा, ऐसे है ना कि शांति से क्या कर लो, पहले देख लो, अब पहले जहां हाथ हैं बस टिपो, रोको, स्क्रीनशॉट, जे गो क्वेश्चन जे बार स्क्रीनशॉट, बात खत्म। ऐसे हो गया कि लगातार पढ़ाई
हो गया। फिर लास्ट में वो आराम से, जैसे हम लोग यहाँ पढ़ रहे तो क्या करते हैं, पहले आराम से समझते हैं और समझला के बाद उसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। वही काम करना है। चलिए अब इसमें एक सवाल और है, बता दें। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, ये सब सवाल में कोई दम है जी? अब कोई दम नहीं है, ये बात याद रखिए। जो दम था वो दिखा दिए पहला ही, अब तुम बना के देख लेना, एग्जाम के दम हिला देगा क्वेश्चन। cos 40 डिग्री प्लस x बराबर साइन 30, साइन, अब कहिएगा ये तो वाव लॉलीपॉप है। cos 40 डिग्री प्लस x बनावे के तरीका बहुत हो भाई बुआ। ये साइन 30 के चाहूं तो cos 60 लिख सकूं ना, लिख सकूं ना, तो कोई बात ना, साइन 30 के मान भर दो 1/2। अब 1/2 हमको कोची में चाहिए, तुम खुद बोलो, ये है कोची में, कॉस में ना। अरे काटेला कॉस में, तो देखो कॉस में जरूर 1/2 केकरो मान होगा, तो कहिएगा सर होता है ना cos 60 का, कॉस से कॉस गया, तो 40 डिग्री प्लस x बराबर 7 डिग्री, ये 40 इधर काची करी थे भेजा दूं, तो x बराबर 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो बताओ इसलिए x बराबर के डिग्री, 20 डिग्री, x बराबर, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। बोलिए मजा आया कि नहीं मजा आया। अब इसी तरीके का सवाल अगर 1-2 दे दें तो और मजा आ जाएगा, क्योंकि घर पे आप क्या कीजिएगा, जरीमनी बना लीजिएगा। बोलिए बनाइएगा पक्का। चलिए तो ज्यादा तो सवाल है नहीं, इसलिए और यहाँ पे एक सवाल है तो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक ही सवाल है, ज्यादा नहीं है, बना लीजिएगा। यदि ऐसे 2 नंबर में आ सकता है, यदि tan x बराबर, नहीं बाद में लिखिएगा ना, साइन 45 डिग्री लिखवा देंगे आज, cos 45 डिग्री अब प्लस साइन 30 डिग्री, साइन हो तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। बोलिए हो जाएगा पक्का। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए और देते हैं, इसको हटा करके इधर से ही तो स्क्रीनशॉट पहले करने दीजिए, स्क्रीनशॉट करिए तो इस क्वेश्चन को जल्दी से। चलिए हो गया होगा। आइए इधर देखिए, एक सवाल और आप लोगों को देते हैं यहाँ पे जो थोड़ा सा अच्छा है, लीजिए इसमें थोड़ा आप लोगों को दिमाग लगाना है। चलिए देखिए, इस टाइप का नहीं है। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, बनाना है। चलिए अब यहां पर हम आ जाते हैं अगला टाइप की ओर, ठीक है ना। और अगला टाइप की ओर आएंगे और इस चीज को समझिए कि जो अगला टाइप आएंगे उसके बाद समझो कि तुम्हारा सवाल पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा क्लियर कहने का मतलब फिर आप एग्जाम का सवाल बनाइएगा। तो उसके पहले तो मान ज्ञात करने पे बहुत सारे सवालों को हम लोग क्या कर लिए बुआ, पढ़ लिए। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना वो मान से ही रिलेटेड होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो खूब अच्छे से अभी हम आपको सिखलाने का प्रयास करेंगे। फिर आपको होमवर्क में आज आप लोगों को एनसीईआरटी सवाल मिलेगा, लगभग 8-10 सवाल होगा, वो कर लेंगे। और हमको पूर्ण विश्वास है कि जो अच्छे से पढ़े होंगे ना वो एनसीईआरटी सवालों को क्या कर लेंगे, बना लेंगे खूब अच्छे से, ठीक है। फिर हम लोग प्रीवियस ईयर सवाल को कर लेंगे, ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव को कर लेंगे, फिर आ जाएंगे 8.3 पे, ठीक है। तो चलिए अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, सवाल को सिखाने का प्रयास करते हैं। और देखिए यहाँ पे सवाल, और ये सब 2 नंबर के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए क्या है, तो इसलिए इस सब को स्किप ना करिए। और ये जो टाइप लेके चल रहे हैं ना, ये टाइप आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइप को एकदम सीख लीजिए। यदि साइन ए प्लस बी बराबर, देखो ठीक हो, साइन ए प्लस बी बराबर 1 एवं
कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 हो तो ए एवं बी का मान ज्ञात करें। ए एवं बी का मान ज्ञात करें। बिल्कुल अलग आ गया। और इस टाइप के सवाल टेंशन मत लीजिए, बहुत सारा सवाल आपको मिलेगा बनाने के लिए, ठीक है ना। बहुत सारा सवाल आपको मिलने वाला है, यहां पे हम देंगे 4-5 सवाल देंगे। तो चलिए आइए इस सवाल को हम क्या करेंगे, खूब अच्छे से सोल्व करेंगे, ठीक है। और ये टाइप आपका अंतिम टाइप है और इस टाइप को खूब अच्छे से समझ लीजिए। और बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का सवाल आपका क्वेश्चन क्या होता है बुआ, बनता है सवाल। इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको ध्यान देंगे और चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो सभी बच्चे अब ध्यान देंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पे आपको करना क्या होता है ना, करना यही होता है कि पहले जो दिया हुआ उससे चलो। तो दिया हुआ क्या है, तो लिखेंगे चूंकि दिया है साइन ए प्लस बी बराबर 1। और अभी सीखे थे कि अगर इस साइन को हटाना है तो 1 में साइन का ही मान रखो, तो रख सकते हैं साइन 90। और ये साइन से साइन गया तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया बुआ, 90 डिग्री हो गया। इसको बोल लेंगे समीकरण फर्स्ट। फिर जब और आगे बढ़ेंगे तो फिर एक चीज और दिया हुआ है, कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2। अब कहिएगा कि इस कॉस को हटाना है, इस कॉस को हटाना है तो कॉस में ही मान को रखना होगा। तो ये √3/2 किसका मान है, कॉस 30 डिग्री, बोलो है ना कॉस 30। तो कॉस से कॉस गया तो यहां से बताइए a माइनस बी बराबर कितना हो गया। अब ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब बन गया कुछ समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से। तो फर्स्ट कितना है, तो a प्लस बी बराबर 90, a प्लस बी बराबर, और ई को चाहिए तो a माइनस बी बराबर 30, a माइनस बी बराबर, ये कहिएगा सर प्लस माइनस गया तो a और a कितना 2a, और 90 और 30 120, 2 से कट गया के बार में 7 बार में। तो a बराबर के डिग्री 7 डिग्री, a बराबर के डिग्री। अब आप a का मान 7 डिग्री, अब a का मान कहीं रख दीजिए, फर्स्ट में रखिए सेकंड में कोई भी रखिए। तो चलिए समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, तो चलिए फर्स्ट में a का मान रख देंगे। तो फर्स्ट है कितना, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो a का मान 7 रख दिए तो 7 डिग्री प्लस b बराबर 90 डिग्री। अब ये 7 को भेज दो उधर, तब b बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस, तब b बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। a और b का मान ही तो पूछ रहा था ना। तो अतः a बराबर कितना 7 डिग्री और b बराबर बताओ बुआ 30 डिग्री, b बराबर, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। बोलो ये 2 नंबर के लिए हम ये टाइप आप VVI बोल सकते हैं। इस टाइप पे या मान ज्ञात करे वाला ये खूब पूछा जाता है, सबसे ज्यादा मान ज्ञात करे वाला एक टाइप ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या आपको दोबारा समझने की जरूरत है इस सवाल को, कि ऐसे ही एक आध सवाल और करवा दें। तो आपके सामने हम 5 सवाल लिखते हैं, के सवाल, उसमें आपको जो मन लगे एक आध सवाल आप अच्छा से क्या कर लो, पूछ लो, और उसके बाद बनाइए, आज जो समस्या होगा उसके बाद वो हम समस्या हल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब यहां पर देखिएगा, होमवर्क के लिए आज काफी क्वेश्चन मिलेगा, लिखिए कि हम आज सब लिखवा देंगे। आपको ज्ञात करना है ए और बी का मान, ए और बी का मान आपको ज्ञात करना है। 5 सवाल दे रहे हैं, ए तथा बी का मान, ए तथा बी का मान लिखना नहीं, ध्यान दीजिए, ए तथा बी का मान ज्ञात करें। इसी में के गो क्वेश्चन है, 5 गो क्वेश्चन, के गो 5 गो। देखिए पहला है साइन ए प्लस बी, यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1,
तथा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2। ठीक है, उसके बाद है यदि साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी बराबर 1/2 तथा कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, 1/2। आगे है बउआ क्वेश्चन, यदि साइन ए माइनस डी, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 तथा कॉस ए प्लस बी बराबर 0, बराबर। उसके बाद है यदि tan ए प्लस बी बराबर है √3 एवं आपका जो है वो है tan ए माइनस बी बराबर कितना, 1/√3। उसके बाद है यदि साइन ए प्लस 2b बराबर √3/2 एवं एवं कॉस ए प्लस 4b बराबर 0, बराबर। चलिए ये 5 सवाल है, बताइए आपको कोई सवाल बता दे, बोलिए, या बना लेंगे सब, बोलिए। बना लीजिएगा ना, कुछ नहीं। देखो बराबर, देखिए कभी ऐसा होगा ना, थोड़ा सा और बेसिक बात बताए थे तो अच्छा से। सबसे पहले जब समीकरण देखो यहाँ पे आएगा a प्लस बी बराबर कुछ मान लो 10 आ जाए, a माइनस बी बराबर आ जाओ मान लो कि 50 आ जाए, कुछ तो आएगा। तो जब भी काटिएगा ना तो प्लस माइनस काटिएगा, बराबर प्लस माइनस, तो ये जोड़ दीजिएगा तो 2a बराबर 7, तो a बराबर 30। फिर ये मान रख प्लस माइनस, देखो जैसे ये कॉन्सेप्ट पे ही बन जाएगा, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, माइनस है प्लस है बन जाएगा, प्लस है माइनस है, यहाँ पे आके गाड़ी आपका फंसेगा। तो अब सुनिए, इसको हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, आप बनाओगे, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट को सीखो। मान लो कि जब इसको सोल्व करोगे तो a प्लस 2b बराबर √3/2 है ना, तो ये साइन 7 हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। और इसको आ जाएगा ये a प्लस 4b, a प्लस आई कॉस में 0 किसका मान होता है, 90 का होता है ना, तो यहाँ 90 डिग्री आएगा। जब इसको सोल्व करोगे तो यही तू बताओ, प्लस माइनस तो है नहीं कि कटेगा प्लस माइनस। आप बताओ, अब ये 2b है, ये 4b है, कभी कटेगा, ये कटेगा कि नहीं, कटेगा, ये कटेगा। रीजन बता रहे बराबर है ना, काटेंगे, लेकिन काटने के लिए तो प्लस माइनस चाहिए, तो क्या करो ना, चिन्ह परिवर्तन कर लो। जैसे ये प्लस है तो माइनस कर लो, प्लस है तो माइनस कर लो, प्लस है तो अब ये कट जाएगा। अब 4 में से 2 गया तो माइनस 2b, और 90 में से 7 गया तो माइनस 30, माइनस से माइनस 2 से तब b बराबर 15। बोलो अब बनेगा, समझ में आया ना। जैसे यहाँ पे आके गाड़ी फंस जाता, तो इसलिए अब मान लीजिए कि पक्का ड्राइवर रहता है तो गाड़ी फंसता है तो निकालता है ना जी, तो हम निकलवा नहीं रहे हैं, हम निकाल नहीं रहे खुद, हम बता रहे ऐसे कर, क्या कि हमेशा हर जगह हम ना हो सका है कि ना, लेकिन तुमको बता रहे ऐसी करो ऐसी निकलेगा, और ना फिर तोरा से निकल लो तो फिर हमरा जा ही पड़ेगा, फिर तो स्टीयरिंग पकड़ ही पड़ेगा, समझ रहे ना। तो पहले अभी स्टीयरिंग हम पकड़े नहीं है, अभी बताए हैं, अगर तू निकाल लिया तो समझ लो कि तेरी स्थिति दम सही दम ठीक ठाक चल रहा है। बोलिए इसमें एक सब क्वेश्चन हिला देना है ना, बोलिए आंसर वो लिख दे का, बोलिए आंसर लिखेंगे ना तो जबरदस्ती आंसर लावे के फेर में रहिएगा ना, कल लिखेंगे, कल मिलाएंगे ना। चलिए अब जानते हैं ऐसे नहीं करेंगे, अगला बार से जानते हैं क्या करेंगे, मिलाएंगे लड़का और लड़की दोनों तरफ से आंसर, आज जो सेम क्वेश्चन आएगा उसको ना मिलाएंगे, मतलब आंसर क्वेश्चन का सेम आंसर आया मतलब सबके ठीक चल रहा है, और जहां ये उधर से क दूसरा आ रहा है ख, एगो आ रहा है ए तो एगो आ रहा है जेद, तो समझ जाएंगे कि लगता है कि दिक्कत है। क्योंकि देखो बनाएगा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, बनाएगा क्वेश्चन वही जो घर पे बैठ के पढ़ता है, और हमको पूरा यकीन है कि जो बैठ करके पढ़ लिया, मेरा क्लास देख लिया सही से, तो समझ लो बनाइबे करेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे तुम हो वैसे, और हम ये मानते हैं ना कि ऑनलाइन पढ़ने वाला बच्चा और थोड़ा दिमाग का सही होता है, क्योंकि जब जो सोचो कि जो सामने नहीं पढ़ पा रहा लेकिन
तू ऑनलाइन में आओ पढ़ेगा? ऑनलाइन पढ़ने के लिए आओ, जुनून चाहिए, मास्टर जबरदस्त चाहिए, अच्छा पढ़ाई होना चाहिए। समझ में आया? तो अब ये चीज तुम खुद सोच के देखो कि जो ऑफलाइन सामने से नहीं बच्चा पढ़ रहा है, हम दम पूरा प्रेशर दे रहे हैं, पूरा आपको मोटिवेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि जाओ बुआ पढ़ो, बुआ बनाओ, बुआ तैयो नहीं बना रहा। वो ऑनलाइन मोबाइलवा देख क्या बनाता है? वो मोबाइलवा गलती से अगर ओकर माई बाप देहू देखा है तो वो दूसरे चीज में यूज करते रहता है, पढ़ती ना, खाली कहते कि पढ़ाई के नाम पे हम यूज कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चा ऑनलाइन सीरियस से पढ़ लिया, हम पूरा सिलेबस दम 4 से 5 महीना में मैथ वाला दम कंप्लीट कर देंगे यूट्यूब पे। और उसके बाद एक बार ईमानदारी पूर्वक सब पढ़ ले, और उसके बाद मैथ के क्वेश्चन जाके बनाओ, ठीक है ना? दम आराम से दम गारंटी कह रहे हैं कि 99 नहीं तो 100 लाएगा। आदम पूरा फ्री पढ़ाएंगे इस बार, बोले ना। ऑनलाइन में मतलब 10th का बैच दम बिल्कुल क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, ये सब हो जाएगा, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मतलब सब सब्जेक्ट आपको फ्री। जो लोग कहता है ना कि पैसा दे के पढ़ता है, लोग कह रहे हैं कि हमको पैसा देना पड़ रहा है, भारी पैसा दे के पढ़ रहे, वही चीज हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि लड़कन कितना पढ़ता है और कितना नहीं पढ़ता। और सबसे बड़ी बात कि जो पढ़ाएंगे उस कंटेंट में दम होगा। आप इस चीज को, पढ़ाया हुआ चीज को, भले ही अभी क्वालिटी कम होगा, क्योंकि लोग क्वालिटी देखता है। करने का मतलब पढ़ाई हो रहा है तो देखेगा क्वालिटी की अच्छा उगित हो कि ना, मास्टर के अच्छा चेहरा आवित हो कि ना, ऐसू देखा है कि एकदम सुंदर सुंदर लिखाई हो कि ना, वो क्वालिटी भी आ जाएगा धीरे धीरे। समझ में आया? तो कहने का मतलब कि वो सब चीज देखता है, तो हम आपको अभी तो थोड़ा क्वालिटी कम मिलेगा, ठीक है? अब वो कम कुछ मिलेगा, आईफोन से बनी थी वीडियो, है कि ना? तो कहने का मतलब यह है कि क्वालिटी रहेगा ठीक ठाक। और आपको बता दे कि कंटेंट में दम रहेगा। क्वालिटी से ज्यादा पावर किसमें रहेगा? कंटेंट, जो पढ़ाई रहेगा उसमें पावर रहेगा। और लोग कहता है ना कि ऐसे पढ़ाई होता है तो अच्छा नहीं पढ़ाई होता है, ये नहीं होता है। अरे तुमको इतने पढ़ा दिए है ना, जाकर के तुम यूट्यूब पे मान लो सर्च, तुम खोज के देख लो, एक एक्सरसाइज पे 8.1 अब 8.2, 8.1 और 8.2 जा करके तुम सर्च मार के देख लो। जितना हम गहराई से पढ़ा दिए है ना, उतना यूट्यूब के पूरा बिहार में कोई चैनल पे क्वेश्चन नहीं मिलेगा, दम गारंटी कॉन्सेप्ट के साथ। खोज लो एक जगह जाके, अगर मिल जाए तो तुम हमको कहना कि हाँ इतना पढ़ाया हुआ है, ठीक है? और इतना ही नहीं, बहुत बेहतरीन ढंग से हम सब चीज को पढ़ाएंगे एक सिस्टम तरीके से, कि जो लोग अच्छा से मेरे साथ चला, मेरे साथ अच्छा से मेहनत किया, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और ऑल सब्जेक्ट की तैयारी एकदम तुरंत अभी सब, और वही क्लासेस भी आप लोग का क्या होगा, लाइव होगा। अभी सुबह में मैथ चलेगा, दोपहर में साइंस चलेगा, और शाम में सोशल साइंस चलेगा। ये 3 सब्जेक्ट। और संडे और सैटरडे और संडे को क्या चलेगा, हिंदी और संस्कृत, ये सब आप लोगों का चलेगा। खैर चलिए, अब ये आप लोग सवाल क्या कर लेंगे, बना लेंगे ना। चलिए अब यहां से आ जाइए, आप लोगों को हम एनसीईआरटी सवाल, ठीक है, लिख देते हैं, और इसको आप लोगों को पूरा बना लेना है। आज फाइनली आपको ज्यादातर क्या रहेगा, सवाल एनसीईआरटी पे विशेष जोर देंगे, क्योंकि लोग कहता है एनसीईआरटी बनता नहीं, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अरे पूरा का पूरा ये 10 मिनट का एक्सरसाइज है एनसीईआरटी, 10 मिनट का क्या है, एक्सरसाइज एनसीईआरटी, आप खुद बना लेंगे। चलिए देखिए, 8.2 है प्रश्नावली, 8.2 प्रश्नावली 8.2 है, 8.2 है। चलिए देखिए, पहला में इसमें 5 गो क्वेश्चन है, नहीं लिखिए, अब सब लिखवा देंगे। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। देख के बता बुआ, देखे आता है, एक फार्मूला है कि ना है ना, तो ऐसे बना सकते। दूसरा देखो बुआ, दूसरा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर अब प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर अब माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर। तीसरा सवाल देखो,
ठीक है। तीसरा सवाल है कॉस 45 डिग्री अब बत्ते सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री अब प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक। आई सब का क्या ज्ञात करना है? मान। कुछ ही ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। देख के तो तोहनी के लग रहा हो कि एकदम हलवा प्रश्न है। साइन 30 डिग्री, साइन अब प्लस tan 45 डिग्री, tan अब माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक अब बते कोचे सेक 30 डिग्री, सेक अब प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस अब प्लस कॉट 45 डिग्री, कॉट। तो ये 4 सवाल हो गया। के सवाल? और इसी में 5वां सवाल है बुआ, 5 कॉस स्क्वायर 7 डिग्री, 5 कॉस स्क्वायर 7 डिग्री अब प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री अब माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर और साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर अब प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। बोला कोई समस्या? ये 5 गो सवाल देख के बताओ हमको जरा सा, ऐसन के गो तोरा बता दिए। आई 5 गो में दम होगा? एनसीईआरटी है तो बनाइए, मजा आएगा। चलिए इसके बाद दूसरा सवाल है विकल्प वाला, कुछ वाला करे 2 tan a। हमर लाइकन तो धुआं उड़ा देगा ये सब सवाल। 1 प्लस tan स्क्वायर a ऑप्शन है बुआ साइन 60 डिग्री, अब बी में है कॉस 60 डिग्री, आ सी में है बुआ tan 60 डिग्री, अब डी में है बुआ साइन 30 डिग्री। जरा बताओ तो हो, देखो तो, देखे आ रहा है 2 tan ये है जी कि 30 है जी? 30 है, 30 है, हम ये लिख दिए हैं 30 है, 30 डिग्री है। क्या डिग्री है बताओ? ये तोहनी के पढ़ाए हैं 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर साइन की tan। जल्दी बताओ ये कोची फॉर्मूला बताओ। साइन ना प्लस तो साइन, प्लस तो साइन 2a मतलब a का दोगुना साइन 7 कहाँ? ऑप्शन ए, ऑप्शन। याद आया कुछ? अरे tan माइनस में होता है। दूसरा सवाल देखो, दूसरा ये सब तो धुआं उड़ाए वाला है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अब बते 1 प्लस tan स्क्वायर 45। अच्छा से देखो ये सूत्रे है, कोची है tan 90 1 साइन 45 और डी में 0। जल्दी बताओ, जल्दी बोलो क्या होगा? अच्छा से समय क्या होगा? अरे याद करो बउआ, 1 माइनस tan स्क्वायर a अब बते 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos 2a, cos। तो यहाँ बताओ 2 का दोगुना तो cos 90, 45 दुना का cos 90 है, ना हो ना हो ना हो, का है cos 90? 0। देखे आना चाहिए ना। बोलिए ये सवाल ऐसा ऐसा पूछित है बुआ, एनसीईआरटी में है। अब आगे कह रहा है यहाँ चौथा सवाल पहले दे देंगे, उसके बाद तीसरा तोहनी के बनावेला। 2 tan 30, 2 tan अब बाते 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर देखो बुआ, देखे आता है ना cos 7, cos 7 बी में होगा साइन 7 पजैले है, उसके बाद tan 7, उसके बाद साइन 30। जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा? tan 7। याद करो बुआ 2 tan a, 2 tan बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a बराबर tan 2a, tan एक जगह देखो 30 है तो 30 दुना का tan 7 यहाँ आ गया tan 7। बोलो कोई दिक्कत? एक सवाल छोड़ दिए थे तीसरा जो आप लोग को बनाना है, लेकिन चलो ना ये बता ही देते हैं। साइन 2a बराबर 2 साइन a, 2 साइन a। अब कह रहा है कि सत्य है a में 0 डिग्री, b में 30 डिग्री, c में 45 डिग्री और d में 60 डिग्री। बताओ एक बात बताओ, सुनो चेक करो, एक जगह ये बराबर होना चाहिए। कह रहा है कि सत्य है, सत्य। तो बताओ कौन सत्य है, कौन? तो एक जगह 0 लिखो तो पूरा 0 हो जाएगा। तो साइन 0 के मान 1, सॉरी साइन 0 के मान 0, साइन 0 के मान। अच्छा यही बताओ यहाँ भी रखो एक जगह 0,
तो साइन 0 के मान 0 और 0 में 2 से गुना किए 0, तो पहले के पर न होग लीजिए आगे बराबर होगा, काहे नहीं बराबर होगा, देखो यहाँ 30 रखोगे तो 30 दूना का 7, साइन 7 √3/2 और यहाँ ये रखो तो √3/2 और 2 से 2 कट गया तो √3, कोई बराबर आएगा नहीं, 0 ये रखे तो बराबर हो गया। देखो फिर से समझ लो, 0 रखोगे तो 0 साइन 0 के मान, यहाँ रखो ये 0 तो साइन 0 के मान, और 0 में 2 से गुना भी करेंगे तो आपस में बराबर आया। तो ये 4 गो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, 4 गो ऑब्जेक्टिव, बाकी मान ज्ञात करे वाला। अभी देखो इस सिखाए थे टाइप बुआ, यदि tan, ये तो धरा के बनाएगा बुआ, यदि tan a + b बराबर √3 बराबर और tan a - b, tan a - b बराबर 1/√3, और का बात कही थी कि a + b का जो मान है ना वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा और छोटा के बराबर है। इस नहीं मतलब है, इसे हड़बड़ाना नहीं, वो खाली ओल झोल कर ले है। a का मान b से बड़ा है तो a और b का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। आगे अगर बात कर ले बुआ तो उस सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद एक ऐसने क्वेश्चन उदाहरण 8 है, और देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि साइन a - b बराबर 1/2 और उसके बाद है cos a + b बराबर 1/2, ओल झोल कर रहा, हड़बड़ाना नहीं, 0 डिग्री, a + b 90 डिग्री से मतलब नहीं रखना, ठीक ना। a बड़ा है किससे, b से, तो कोची तो कह रहा है a और b ज्ञात करें, a और b ज्ञात करें। बोलो कोई दिक्कत? तो इतना सवाल, बाकी और बचल खुचल एनसीईआरटी कल देख लेंगे, ज्यादा आप लोगों को होमवर्क नहीं दे रहे। और देखो आप इतना बताओ कि जो आपको सवाल पढ़ा है उसी के बेस पर है कि नहीं है, और इससे ज्यादा सिलेबस में पढ़ा हुआ है कि नहीं है, पढ़ा लिए, तो अब खूब मजा आएगा। और ये एनसीईआरटी सवाल है। अब बताओ ऐसा हम ये एगो सिखाई लिया है और में 4 गो वहां बनावे है, 5 गो, 2 गो ये है, वही में के 2 गो ही है कि ना। ऐसा देखो मान ज्ञात कर ला बुआ, 1 2 गो क्वेश्चन करवा लिया, आ लोग कहेगा ना कि बड़ी भारी है तो बहुत टेढ़ा है, तब बनता नहीं। देखो बुआ गलती अपना अंदर निकालते नहीं, लोग अच्छा से पढ़ता नहीं है, समझ में आया? हाँ यहाँ पे 1 + tan², देखिए पढ़ता है लोग अच्छा से, तो देखिए ध्यान में रखता है। तो नहीं पढ़ने वाला के क्या पता है कि क्या हुआ नहीं हुआ, बोले होंगे tan² लिखा गया है तो गलती थोड़ी ना हो गया। तो कहने का मतलब ये सब थोड़ा सा होता है ऐसा मिस्टेक, समझ में आया? तो अब देखो ध्यान से, बस आपका काम है ना कि आप अच्छा से करिए। अब इतना के बाद ही हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि अभी खत्म हो गया। बनाइएगा आप, जितना बनाइएगा अभी दाऊत भी आएगा वो आप लोगों का, सीधी सी बात बोल रहे हैं। अभी आप लोगों का क्या आएगा, दाऊत भी आएगा, समझ रहे हैं ना। दाऊत आएगा अभी, ये मत सोचिएगा कि पढ़ लेना तो दाऊत आपका क्या हो गया, खत्म। अभी जब आप किताब को बनाओगे, सवाल को बनाओगे तो दाऊत आएगा, मतलब जिसमें आप फंसोगे। तो अभी इसके बाद अब हम लोगों का रणनीति क्या होगा, इतना करने के बाद आप लोग इतना कर लीजिएगा, जो सवाल नहीं होगा वो आप लोग पूछ लीजिएगा। अब सुनिए, इतना के बाद हमको क्या करना है ना, कि अभी हम लोग क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। पूछा हुआ सवाल काहेला, जल्दी बोलो, लेवल चेक करेंगे। पहले जल्दी बताओ, 8.1 पढ़ा था, लेवल चेक किए थे, कैसा लगा? अच्छा लगा ना। अभी खत्म किए हैं इसको, नहीं ना, कल भराव पढ़ाएंगे इसको, कल भराव। अभी भारती भवन है, थोड़ा इधर उधर एक आध गो आओ, किताब का क्वेश्चन आपको दे देंगे। हम लोग कम से कम मैथ में 4-5 किताब को दम उलट पलट के पढ़ ले रहे, दम बोर्ड एग्जाम के व्यू से। और हम ऐसा नहीं कि सब पढ़ रहे तो सब क्वेश्चन है सब में से कर रहे, नहीं, सब में से सब नहीं कर रहे, लेकिन उलट पलट करके आपको बता दे कि 4-5 किताब को लेकर के मैथ बता रहे। आप बताओ कौन ऐसा टीचर है जो 5-5 को किताब को फॉलो करवा रहा है। एनसीईआरटी देखो यही इतना सवाल था 8.2 से, एनसीईआरटी अरे 6 गो वीडियो 7 गो वीडियो बना दिए, खत्म हो गया त्रिकोणमिति। वो मजा नहीं है पढ़ने का, साल भर पढ़ना है एकदम अच्छा से। ये ऐसा वीडियो पढ़ा, इतना पढ़ा देंगे अच्छा से कि ये जो पढ़ लिया जो बच्चा 40-50 को वीडियो खाली त्रिकोणमिति का,
और जो 40-50 को वीडियो अच्छा से पढ़ लिया वो क्लियर हो गया 40 नंबर आओ का। छूते वाला सवाल है। देखिए सब तरीके से आपको करवा रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट वाइज। पहले हम लोग पढ़ रहे सिलेबस पढ़ रहे हैं, वो सिलेबस में मान रहे समझ रहे हैं कि वो किताब फॉलो कर रहे हैं। कम देखो एनसीईआरटी हो जा रहा है कि केसी सिन्हा तो अभी इसको नहीं रखे हुए, इसको अभी बाद में हम लोग करते हैं, लेकिन बनाने के लिए सबको बोले हैं बनाइए, दाऊद पूछिए। एनसीईआरटी हो गया, भारती भवन हो गया, ब्रिलियंट हो गया, ये सब सवाल का, ये सब सवाल आलोक का हो गया। तो ये सब सवाल हम लोग करते हैं। किताब का सवाल लोग ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ाता है, एनसीईआरटी। अरे एनसीईआरटी पढ़ा में क्या है, हम लोग भी पढ़ लेंगे एक बार, एक घंटा 2-2 घंटा में एक लेसन खत्म होगा, कर लेंगे, क्या बड़ी बात है। और साथे साथे अभी कर भी रहे हैं। इतना ही नहीं, इतना तो इसमें पढ़ाते हैं तो इसी में मेन समय लगता है। इसी में एक बाद हम क्या करते हैं, पीवाईपी करते हैं, क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन करते हैं, एक बाद फिर क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन। और उतना के बाद कहते हैं कि तू अब एग्जाम में जाके बैठो, जितना हम पढ़ा दिए सीख लिया, बनाओ। एक बाद तुम कोई भी आओ, किताब जो बनाना है, जहां से बनाना, जहां से पूछना पढ़ो। बोर्ड एग्जाम के लिए हम करवा दिए, इतना काफी है। एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन रहा बात कि आपकी नॉलेज के लिए, तो हम कहेंगे नॉलेज के लिए इतना ही नहीं पढ़िए, आप किताब को बनाइए, एक किताब, कोई भी किताब से क्वेश्चन बनाए, जहां से सवाल आपको दिक्कत होता है वहां से तुरंत सवाल पूछिए हमसे। नहीं बताएंगे उसके बाद कहिएगा कि सर आप नहीं बताते हैं, खाली ऐसी बोलते हैं। पढ़िए तो सही, बनाइए तो सही, और जितना हम पढ़ा देंगे ना उससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन नॉलेज के लिए आपको बनाना है। साथ में और भी किताब, जैसे केसी सिन्हा किताब लीजिए, उस किताब को फॉलो कीजिए, उस किताब से बनाइए, ठीक है ना। बाकी तो हम सब कवर करा रहे हैं, असाइनमेंट मिलेगा वो सब आप लोगों को करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से, इसके बाद हम लोग जब आ जाए, इतना हम लोग इतना हर एक एक्सरसाइज में करते हैं। तो अब बताओ, यहां से हम लोग को सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, कल भर का और बचल है, जो पढ़ेंगे वो खत्म। तो सिलेबस के बाद हम कहां पहुंच जाएंगे, क्वेश्चन बैंक में। कहां पहुंचेंगे, अब इसमें 2 चीज रहता है, सब्जेक्टिव और कोई चीज ऑब्जेक्टिव। तो अभी हम सिर्फ लेवल चेक करते हैं, यहां से दोनों पढ़ाते हैं, सब्जेक्टिव भी पढ़ा देते हैं और ऑब्जेक्टिव। आज जब इतना पढ़ लेंगे ना, सब चीज इतना पढ़ेंगे ना, तो लगभग खाली त्रिकोणमिति का 350 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो मिक्स क्वेश्चन होगा, कहीं से कोई भी लेसन से कहीं से भी क्वेश्चन होगा। लगभग कितना क्वेश्चन, 350 क्वेश्चन होगा। तो पहले पढ़ने के बाद सोचिए कितना मजा आएगा, जो और उसमें लाइव क्लास चलेगा। और लाइव क्लास में जानते हैं कैसे, एक क्वेश्चन रहेगा और आप दम कॉपी कलम निकाल के साथ में दम बैठल रहिएगा, और उसमें आपको बताइए पहला का क्वेश्चन देवर रहेगा, पूछेंगे आंसर बताइए, जल्दी जल्दी आंसर लिखिए, फिर नहीं, फिर हम उसको सोल्व करेंगे, फिर दूसरा पूछेंगे, और लास्ट में ऐसा नहीं कि एक के बार में 300 हो जाएगा, डेली 50-50 क्वेश्चन करके 5-6 क्लास में उसका खत्म किया जाएगा। 5-6 क्लास 7 क्लास में आपको खत्म। तो इधर से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जितना है ना, ऑब्जेक्टिव में 20 नंबर का पूछता है, 20-22 नंबर का। अब 20-22 नंबर का क्या पूछता है, सब्जेक्टिव। तो मिला जुला के हम लोगों को सब, और अभी तो 8.1, 8.2 और 8.3, मेन तो फर्क करना है 8.4 पे, क्योंकि वहीं से लॉन्ग प्रश्नों को पकड़ना है, ठीक है ना। तो बोले यहां तक आप लोगों को जो समझाएं बुझाएं, बताओ लिखवाएं, ये सब जो भी अभी तो नहीं लिखवाए हैं, तो बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या। क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, कल भर का सिलेबस का क्लास रहेगा। और कल हम लोग क्या करेंगे, तो कल हम लोग ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी को शुरू करेंगे, और मैथ में जैसे चल रहा वैसे चलेंगे। तो ज्योग्राफी हम लोग शुरू करने वाले हैं, कल से पढ़ेंगे अच्छे से ज्योग्राफी को भी। एक लेसन आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, इकोनॉमिक्स का और सिविक्स का, तो उतना अच्छा से कवर कीजिए। और ज्योग्राफी में हम लोग पूरा अच्छा से सिलेबस, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, सभी चीजों को हम आप लोगों को बताएंगे अच्छे से। तो बोलिए आज का क्लास में किसी को कोई समस्या नहीं ना। तो अब ऑनलाइन वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग भी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और अपने दोस्तों के बीच क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो मेहनत किया जा रहा है विशेषकर आप ही लोग के लिए किया जा रहा है, क्योंकि देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं ना, वो बिल्कुल आपको फ्री मिल रहा है, और इसी चीज को पढ़ाने के लिए अभी हम पैसा लिए हैं, ठीक है। तो आप अगर अच्छे से ईमानदारी से, आप अच्छा क्वालिटी में आप पढ़ना चाहते हैं, कंटेंट आपको अच्छा चाहिए, और आप भी चाहते हैं कि हम एक अच्छा सा नंबर लाएं पढ़ करके, मैथ में 99 लाएं, 95 से ऊपर लाएं, तो आपका बिल्कुल आ सकता है, और कोई चार्ज आपको नहीं देना। और धीरे धीरे अभी मैथ का क्लास इस पे लगातार हो चुका है, और हम बोले थे कि 2 जनवरी से आपका क्लास शुरू हो जाएगा, तो आज से क्लास आप लोग का शुरू हो जाएगा।
और धीरे धीरे इस पे सब मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत पूरा 10th का इस चैनल पे आपको अच्छा से क्या किया जाएगा, तैयारी करवाया जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।